नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इम्पीरियल टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के अंदर रिव्यू टैब का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं लिंक पे जाके। आज की वीडियो में हम रिव्यू टैब में हमारे अगले कमेंट्स पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ने वाले लैंग्वेज ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप, ट्रैकिंग ग्रुप, चेंजेस ग्रुप, रेस्ट्रिक्ट एंड इंक, ये सारे कमांड्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था प्रूफिंग ग्रुप, स्पीच ग्रुप एंड एसेसिबिलिटी ग्रुप। अब हम आगे देखते हैं लैंग्वेज ग्रुप। लैंग्वेज ग्रुप में दो कमांड है, एक ट्रांसलेट और दूसरा लैंग्वेज। तो अब ट्रांसलेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये जो मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है ये इंग्लिश में है। अब अगर मैं इसे अपने मातृभाषा में या अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो मैं उसे इजीली कर सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मुझे ये पैराग्राफ ट्रांसलेट करना होगा तो मैं इसे सबसे पहले सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट में जाना है एंड ट्रांसलेट सिलेक्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रांसलेट सिलेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो इस साइड आप देख सकते हैं ये प्रोसेस होगी एंड आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे ट्रांसलेट होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया है वो ऊपर में है एंड वो ट्रांसलेट हुआ है हिंदी में। अब अगर आपको हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज चाहिए है जिसमें आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इस ड्रॉप बॉक्स पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अपनी जो भी आपको लगता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं मराठी लैंग्वेज अगर लेता हूँ तो जैसे मैंने मराठी पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये मराठी में ट्रांसलेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। अगर आप इसे इंसर्ट कर देंगे तो ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट में। अगर आप जाते हैं तो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है ये पूरा डॉक्यूमेंट आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जस्ट आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा का पूरा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। सो अभी ये जो डॉक्यूमेंट है मराठी में ट्रांसलेट हुआ है क्योंकि हमने मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट किया था। तो ये जो डॉक्यूमेंट है एक नए पेज पे आ गया कंपैटिबिलिटी मोड में। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है लैंग्वेज। तो फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अगर आप चाहो तो यहाँ से एक लैंग्वेज सेट कर सकते हो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे मराठी, गुजराती, हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज सेट करोगे वो लैंग्वेज आपको प्रेफरेंस के तौर पे यहाँ देखने मिलेगी और वो जो आपका डेटा है उसी लैंग्वेज में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी मैंने यहाँ ट्रांसलेट करते टाइम जो लैंग्वेज सिलेक्ट करा था वो था मराठी। सो अभी जो भी मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स है वो मराठी में ही ट्रांसलेट होगा। अगर मैं इसको चेंज करके हिंदी अगर कर दूँ तो जो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स है या फिर मेरा जो डेटा है वो हिंदी में ट्रांसलेट होने लगेगा। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले ग्रुप की जिसका नाम है कमेंट। तो अभी कमेंट होता क्या है? तो कमेंट का यूज़ बहुत ही सिंपल है। जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो और उस पैराग्राफ में कोई पॉइंट आपको हाईलाइट करना है या उसको अलग से समझाना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये दो वर्ड्स सिलेक्ट कर दिए एंड मैं अब यहाँ पे कमेंट देने जा रहा हूँ। तो मैं जस्ट कमेंट पे क्लिक करूँगा तो इस साइड आप देख सकते हैं कि कमेंट का एक बॉक्स ओपन हो गया। आपको यहाँ पे जो भी कमेंट देना है वो आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जो दे रहा हूँ वही देगा, आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये जो लिनोवो है ये मेरे लैपटॉप का नेम है। देन ये मैंने कमेंट यहाँ पे पुटअप कर दिया है। ऐसे मैं जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है मुझे किस पैराग्राफ में कमेंट देना है, जस्ट उस लाइन को या उस वर्ड को आप सिलेक्ट कर दीजिए एंड आप जो भी आप कमेंट देना चाहें वो दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी डायरेक्शंस में देंगे, हम इस डायरेक्शन में भी कोई कमेंट दे सकते हैं हमारे पैराग्राफ में। तो इस तरीके से मैंने कुछ कमेंट्स यहाँ पे दिए हैं। अब ये जो कमेंट्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रीवियस, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट।
जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट कमेंट पे आएगा, उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पे आएगा, एंड प्रीवियस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रीवियस मतलब पीछे कमेंट सिलेक्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से हम कमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन कमेंट्स को डिलीट करना है तो सिंपल आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने कमेंट डिलीट कर दिया है, तो ये कमेंट का यूज़ होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप है ट्रैकिंग ग्रुप। ये बहुत ही यूज़फुल ग्रुप है। इसका क्या यूज़ है वो अभी आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आपको जब भी इन कमांड्स का यूज़ करना है तो ये जो ट्रैक चेंजेस है इसको सबसे पहले ऑन कर लेना है। जब आप इसे ऑन करोगे तभी क्या होगा, आप इसको यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया है, ट्रैक चेंजेस को ऑन कर लिया है, अभी ऑफ है एंड अब ऑन है। तो जैसे मैंने अभी इसे ऑन कर लिया, फॉर एग्जांपल मुझे किसी वर्ड को डिलीट करना है, जैसे मैंने ये वर्ड सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से सिंपल डिलीट किए अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ एक वर्ड है वो डिलीट हो चुका है, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, डिलीटेड वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट और मुझे कोई चेंजेस करना है, जैसे ये वर्ड है इसे मैं कलर देना चाहूँगा, रेड कलर दे दिया मैंने। तो ये देखिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वर्ड है यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसे मैंने कलर दे चुका है, वो भी रेड। अब इसमें हो क्या रहा है कि हमने जो भी यहाँ पे चेंजेस किए हैं, जो भी हमने ट्रैक को चेंज किया है वो चेंज इधर कमेंट बॉक्स में शो हो रहा है। तो आप जस्ट ये जो पहला कमांड है इस पे जाके आप देखिए, अगर आप नो मार्कअप करते हैं तो जितना भी कमेंट्स है वो सारे कमेंट्स हट जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिजिनल, तो जो पहले था वैसा हो जाएगा। एंड आल मार्कअप करते हैं तो जहाँ जहाँ आपने कमेंट्स दिए हैं या फिर आपने ट्रैक चेंज किया है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर आप इसे शो मार्कअप करते हैं तो ये जो कमेंट ऑप्शन है जस्ट ये चेक मार्क्स इस पर लगा हुआ है, अगर इसे मैं हटा दूँ तो ये कमेंट्स हट जाएंगे। फिर है इंसर्शन डिक्लेरेशंस, अगर मैं ये हटा दूँ तो जो भी मैंने यहाँ इंसर्ट किया वो डिक्लेरेशन हट जाएगा। एंड है फॉर्मेटिंग, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट किया था, फॉर्मेट दिया था, वो भी फॉर्मेट वाला जो कमेंट्स है वो हट जाएगा। अगर आप इसे फिर से लाना चाहते हैं तो आप सिंपल उसे चेक मार्क्स लगा के चेक कर सकते हैं। तो स्पेशली इसका यूज़ क्यों होता है, क्योंकि जब अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ करता है या कोई चेंजेस लाता है तो आप सिंपल शो मार्कअप में जाके ये चेंजेस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। इसके बाद है रिव्यूइंग पैन। जस्ट आप रिव्यूइंग पैन ये जो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ चेंजेस आए, तो इधर एक रिवीजन जो बॉक्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हमने चेंजेस किया है। तो इस तरीके से ट्रैकिंग ग्रुप का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है चेंजेस। अब चेंजेस ग्रुप का यूज़ सिंपल जो हमने यहाँ पे कमेंट्स यूज़ किए हैं उन्हीं के लिए होता है। जैसे ये जो कमेंट है इसे अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं जस्ट रिजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो वो जो कमेंट है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और ये जो कमेंट है इसे अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो वो एक्सेप्ट रहेगा और नेक्स्ट कमेंट पे चला जाएगा। एंड फिर से अगर आप यहाँ देख रहे हैं प्रीवियस नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट कमेंट आएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वाला कमेंट आएगा, एंड प्रीवियस करेंगे तो आप उसके पहले वाले कमेंट्स पे आ सकते हैं। तो जस्ट लाइक दिस आप चेंजेस ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है कंपेयर। अब एक कंपेयर होता क्या है, जैसे सबसे पहले तो मुझे दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक डॉक्यूमेंट जहाँ पे मैंने कमेंट्स या फिर एडिटिंग की है वो, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है मेरा, मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेके आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसे मेरा न्यू डॉक्यूमेंट्स है, इसे मैं सेव कर देता हूँ सबसे पहले। इसे मैं जस्ट डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। कि मैंने एक डॉक्यूमेंट सेव कर दिया है और ये मेरा ओल्ड डॉक्यूमेंट है। तो अब मैं जस्ट यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करूँगा। कंपेयर पे क्लिक करने के बाद मेरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे है। सबसे पहले जो आपने डॉक्यूमेंट सेव किया है उसको आपको डॉक्यूमेंट फोल्डर में रखना पड़ेगा,
तभी वो आपको यहाँ से शो होगा। या फिर आप सिंपल ये जो येलो फोल्डर है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसे ले सकते हैं। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट 1 सिलेक्ट कर लिया है और अभी ये जो मेरी फाइल है ये इसे भी मुझे पहले सबसे पहले तो सेव करना होगा। इसे भी मैं सेव कर देता हूँ। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों डॉक्यूमेंट्स को। ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो अभी मैं जिस पे यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे रिवाइज डॉक्यूमेंट जो है मैंने जस्ट एक अभी इसके पहले फाइल सेव किया था वो ये है। अब दोनों को हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम इसे ओके कर देंगे और इसे एस करेंगे। यस करने के बाद आप देख सकते हो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। तो ये आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट है और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो आप यहाँ से कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे कंबाइन कर सकते हैं पे क्लिक करेंगे कंपेयर में जाके, तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे अभी आपने देखा दोनों डॉक्यूमेंट को अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो जस्ट मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इसे ओके कर दूंगा। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुके। तो इस तरीके से हम कंपेयर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों डॉक्यूमेंट को एक पेज पे देख सकते हैं और उसमें क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है, ये आप कंपेयर कर सकते हैं। ये इसका यूज़ होता है। तो अब हमारा अगला कमांड है प्रोटेक्ट। अब ये प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है कि रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो ये कमांड है इसका यूज़ होता है जैसे हम कोई एडिटिंग करते हैं तो अगर किसी जैसे आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हैं कि पढ़ने वाला उसमें कोई भी एडिटिंग ना करे तो आप इसको रेस्ट्रिक्ट करके रख सकते हैं। जैसे आप रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 कमांड मिलेंगे। एक फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शंस, मतलब आप फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कलर देना, बोल्ड इटैलिक करना। अगर आपने जस्ट ये चेक बॉक्स पे क्लिक करके यस स्टार्ट कर दिया तो आप इसे किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं दे सकते। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस। जैसे कोई भी यहाँ पे आपके वर्ड्स को चेंज करना चाहता हो या डिलीट करना चाहता हो तो अगर आपने इस पर भी चेक मार्क्स लगा दिया तो ये एडिट मतलब कोई भी इसे एडिट नहीं कर पाएगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पासवर्ड दे सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल ओके भी कर दोगे तो यहाँ पे अब कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता। जैसे भी मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये टोटली क्या हो चुका है, रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। अब दोबारा इसे हमें अनरेस्ट्रिक्ट करना होगा तो जस्ट आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आप शो ऑल रीजन्स करके स्टॉप प्रोटेक्शंस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आप इसमें जो भी एडिट करना चाहे वो एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट कमांड है हाइड इंक। अब हाइड इंक कमांड क्या होता है, तो इंक का मतलब होता है शाई, जैसे आपको सभी को पता होगा। लेकिन हम यहाँ पे शाई का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ड्रॉ टैब है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक ड्रॉ टैब है। ड्रॉ टैब पे अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पेंसिल है, हाइलाइटर है। जैसे मैंने ये पेंसिल लिया और यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दिया। एंड जैसे ये हाइलाइटर है, मैंने कोई वर्ड्स को यहाँ से हाईलाइट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इंक का यूज किया है बट मुझे ये इंक जो है यहाँ पे शो नहीं करानी है, हाइड करवानी है। तो जस्ट आप हाइड इंक पे जाइए और जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया था वो हट चुका है। अब आप अगर इसे दोबारा लाना चाहते हैं तो आप जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिए और आपने ये जो यूज किया है, ये इंक यूज किया है, तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जस्ट आप ये डिलीट ऑल इंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दीजिए तो ये सारी चीज़ें डिलीट भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रिव्यू टैब में जो हमने कमांड्स पढ़े हैं इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे कमांड समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।